आज का वीडियो क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन कास्ट, उनमें से मैं आज जेंडर और पॉलिटिक्स और फेमिनिज्म क्या होता है इसके बारे में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो जेंडर है उसका डिवीज़न कैसे होता है। द जेंडर डिवीज़न इज नेचुरल एंड अनचेंजेबल होता है। जो नेचुरल होता है और अनचेंजेबल होता है। यह दो बातों के आधार पर मैं बताऊंगी। दो चीज़ें अलग अलग होती है, सेक्स वर्स जेंडर। सेक्स बायोलॉजिकल होता है, जबकि डिफरेंट होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंट होता है। सेक्स और जेंडर अलग अलग जो चीज़ होती है, ये बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको हम सेक्स कहते हैं। लेकिन जेंडर अलग है, जेंडर चीज़ अलग होती है। और जेंडर ये हमारे समाज ने इसका डिवीज़न किया है, सोशल डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। ये सोशल डिवीज़न हमारे समाज ने किया है। जैसे मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है। लड़का है तो उसके लिए कार्य अलग है और लड़की है तो उसके लिए कार्य। तो ये जेंडर क्या है, इस सोसाइटी ने बनाया, इसका डिवीज़न सोसाइटी ने किया है, हमारे समाज ने किया है। अगर लड़की है तो वो फ्रॉक पहनेगी, अगर लड़का है तो वो पैंट शर्ट वगैरह पहनेगा। तो इस प्रकार का वह अंदर के घरेलू काम करेगी, घर के अंदर के काम करेगी। और जो मेन है वो आउटसाइड वर्क करते हैं। ऐसा ये सोसाइटी डिवीज़न हो गया है और ये मनुष्यों ने बनाया, हमारी समाज ने बनाया है। अब है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है? ये सिस्टम इज विच ऑल वर्क इनसाइड द होम डन बाय वुमेन ऑफ फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम डोमेस्टिक हेल्पर। जो सेक्सुअल डिवीज़न है, जो लड़का और लड़की, इसके आधार पर जो डिवीज़न हमारी सोसाइटी ने किया है, उसके आधार पर एक सिस्टम बना दिया है कि इन साइड में जो वर्क होगा वो वर्क केवल महिलाएं अपने घर के लिए करेगी और उसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है डोमेस्टिक हेल्पर के लिए। उनको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है कि वो घर के काम करेगी और उनको डोमेस्टिक हेल्पर के नाम से उनको ट्रीट करा जाता है, ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। तो ये सिस्टम भी हमारे समाज ने बनाया है। ए सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम वर्क डन। जितने भी कार्य है महिलाएं अपने घर में करेंगी और वो फैमिली के लिए वो सारे कार्य करेगी और ऑर्गेनाइज्ड बाय, लेकिन उनको एक डोमेस्टिक हेल्पर के नाम से ही उनको क्या किया जाएगा, माना जाएगा। उनके लिए कोई अच्छी वैल्यू, वुमेन्स के लिए कोई अच्छी वैल्यू नहीं मानी जाती है। अब है हम आते हैं पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न। आखिर ये पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न क्या होता है? ये भी दो पार्ट में बंट चुका है, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न। ये भी सेक्सुअल डिवीज़न रहा है, वुमेन एंड मेन। वुमेन एंड मेन ये सेक्सुअल डिवीज़न है और ये पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न हो गया। अब जो प्राइवेट डिवीज़न है, जो पब्लिक डिवीज़न है, वो वुमन वर्क, जो कि मैंने अभी बताया कि वुमन वर्क इन इनसाइड, और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उन्हें डोमेस्टिक हेल्पर के नाम से जाना जाता है। और वो वुमेन केवल वर्क करेगी लेकिन वो इनसाइड होम करेगी, घर के अंदर करेगी। कुकिंग है, जैसे एग्जाम्पल कुकिंग, वॉशिंग, क्लोथिंग, टेलिंग, ये सब काम इनसाइड में घर के अंदर होंगे। अब मेन है
वर्क इन आउटसाइड, वो घर के बाहर करेंगे। और मेन कैन नॉट हाउस वर्क, मेन कोई भी घर का काम नहीं करेगा, लेकिन मेन घर का काम कर सकता है, लेकिन जब उसको पेड किया जाता है तब जॉब्स आर पेड। अगर मेन आल्सो जॉब्स आर पेड, अगर उसको कार्य करेगा वह महिला वाले जब करेगा, जब उसको क्या दिया जाता है, पेड किया जाता है, उसको मनी दी जाती है, तो वह कार्य भी कर सकता है। लेकिन कैसे करेगा? मेन आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क, मेन इस कार्य को, महिला वाले कार्य को कर सकता है, लेकिन वह कब करेगा? जब उसको लिए कुछ पैसा उसको प्राप्त होगा। जैसे वुमेन के कार्य है कुकिंग, टेलरिंग, क्लोथिंग, ये सारे कार्य मेन भी कर सकता है, लेकिन मेन ये कार्य कब करेगा? जब उसको क्या किया जाएगा? पेड दिया जाता है, उसके लिए मनी दी जाती है। अब ये तो सेक्सुअल डिवीज़न हो गया, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया। और अब हम आते हैं ये वुमेन इज़ रूरल एरिया। अब जो रूरल एरिया, जो गांव का एरिया है, वहाँ पर महिलाएं क्या करती है? दूर दूर जाकर पानी लाना, खाना बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना, ये वुमन कार्य ये गांव के इलाकों में किया जाता है। लेकिन वुमन इज अर्बन एरिया, वुमन जो अर्बन एरिया है, शहरी इलाका है, वहाँ पर जो पुअर वुमेन्स वर्क इन डोमेस्टिक हेल्पर, उन वो कार्य करती है, लेकिन उसे जो कार्य किया जाता है वो उनको यानी नौकरानियों के रूप में उनसे वर्क करती है। शहरी इलाकों में पुअर वुमेन वर्क करती है, लेकिन उनको डोमेस्टिक हेल्पर माना जाता है, यानी उन्हें नौकरानियों के रूप में माना जाता है। अब हम आते हैं मिडिल क्लास की महिलाएं। मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिस। कुछ महिलाएं जो मिडिल क्लास की है वे ऑफिस में वर्क करती है, पर उनके काम को कोई वैल्यू नहीं होती है, उनके काम को कोई माना नहीं जाता है। यद्यपि उनको जो कार्य करती है, लेकिन उनके लिए उनको पेड किया जाता है, फिर भी उनका जो कार्य करती है पेड भी दिया क्या मनी भी प्राप्त होती है, लेकिन उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है और उन्हें डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में ही उनको मानते हैं। अब आते हैं आखिर फेमिनिस्ट मूवमेंट क्यों हुए? जब महिलाओं को क्या किया गया? डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनको पुरुष और महिलाओं में भेदभाव होने लगा, तो फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट प्रारंभ हुए। तो उसमें क्या हुआ? सम मोर रेडिकल मूवमेंट, इसको हम रेडिकल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब इसमें सम मोर आखिर ये फेमिनिस्ट मूवमेंट महिलाओं के लिए किए गए, और इसके लिए क्यों किए गए? क्योंकि महिलाओं को मेन और वुमेन में फ़र्क माना जाता था, और जब उन दोनों में फ़र्क माना गया तो फेमिनिस्ट मूवमेंट प्रारंभ हुआ। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? सम मोर रेडिकल मूवमेंट वांटेड इक्वलिटी। महिलाएं भी क्या चाहती थी? कि उनको बराबर का दर्जा मिले, पुरुषों से उनको बराबर का दर्जा मिले इन पर्सनल, अपने व्यक्तिगत लाइफ में एंड फैमिली लाइफ में वह अच्छा तरह से अपना जीवन बिता सके, उनको किसी भी प्रकार का मेन और वुमेन में भेद न करते हुए उनको इक्वलिटी प्राप्त हो और अच्छा जीवन जी सके। अब है जब हम फेमिनिस्ट मूवमेंट प्रारंभ हुए, और आखिर ये फेमिनिस्ट का अर्थ क्या है? फेमिनिस्ट का अर्थ है महिलाओं तथा पुरुषों के समान अधिकार। कुछ फेमिनिस्ट हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि महिलाओं तथा पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो वुमेन का पार्टिसिपेशन अधिक है, उनके यहाँ पर वुमेन को अधिक महत्व दिया जाता है, उनका पार्टिसिपेशन अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। अब ये तो फेमिनिस्ट की बात हो गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन
सोसाइटी। आखिर ये इंडियन सोसाइटी क्या है? हमारी इंडियन सोसाइटी में वी स्टिल लैग इन गिविंग राइट टू वुमेन। जो उनको राइट्स दिए जाते हैं, वो अधिकार जो दिए जाते हैं, वो अधिकार डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में उनको प्राप्त होते हैं। उनके राइट्स को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। उनको सिर्फ ये माना जाता है इंडियन सोसाइटी में कि वुमेन का कार्य इन साइड में है, घर का वर्क करना है, कार्य करना है, इतना उनको माना जाता है और एक डोमेस्टिक लेबर के रूप में उनको माना जाता है। लेकिन इंडियन सोसाइटी जो है हमारी, वो क्या है? इंडियन सोसाइटी इन पार्टिशियल यानी पुरुष प्रधान कंट्री है। हमारी इंडियन सोसाइटी पुरुष प्रधान कंट्री के रूप में मानी जाती है, यानी पुरुष ही यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।